हो, दीप जलाओ, थोड़ा सा प्रकाश करो, हाथन में नेक नेक इत्र लगाओ और फिर धीमे से ठाकुर जी की चदरिया के अंदर अपनो हाथ पहले गर्म कर लो, फिर बाकी बाद हाथ भीतर ले जाओ, फिर चरणन को धीरे धीरे दबाओ और धीरे धीरे दबा के कुछ पद गाओ, ठाकुर जी को कुछ सुनाओ और फिर दूध लेकर के आओ, ठाकुर जी के आगे धरो, लड्डू लेकर के आओ, धरो और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को धीरे धीरे दबा के तब उठा के बैठाओ, दूध को और लड्डू को अंधेरे में ही भोग लगाओ दीप के प्रकाश में, और वाक के बाद भोग लगावे के बाद तब लाइट वाइट जला के तब प्रकाश करो, तब आरती करो। आपके कमरा में सवेरे सवेरे आके कोई लाइट जला दे कितना बुरा लगे। हम जामे ठाकुर जी की लाइट जला जे कर सीधे उठा घंटी बजा दी, महाराज जोड़ दे, ठाकुर जी कहते हैं धीरे मैं हूं सोया हूं भैया। और देखो जो ठाकुर जी भगवान मानते हैं वो कैसे भी करो, पर जिनके भीतर कहीं भी वात्सल्य भाव प्रेम लक्षणा भक्ति है वो तो ऐसे ही उठाए करो। यशोदा मैया कैसे उठाती है, लाल जी की चदरिया में हाथ दे दे और धीमे धीमे ठाकुर जी के पाम दबावे, सो ठाकुर जी ने चदरिया नीचे करके कहें मैया मैं ना उठ रहा, लाला उठ जा, देख कितनी सवेरे है गई, मैं ना उठ रहा। क्यों ना उठ रहा? बोले पहले मुझको बता, अगर मैं उठ गया तो तू मुझको कहा देगी, पहले मुझको बता तू कहा देगी तब उठूंगा मैं। कैसे लाडले ठाकुर। यशोदा मैया के में ठाकुर जी उठ के बैठ जावे, कहाँ है बंसी, कहाँ है मैया मेरी नई मुरली दे। जैसे ठाकुर जी उठ के बैठ जाए सोई मैया पुरानी बंसी दिखा दे, ठाकुर जी के मैया जी तो पुरानी है मैं ना उठ रहा, फिर चदरिया ओढ़ के फिर सो जाए ठाकुर जी। मैया बोले कहां करूं कैसे उठेगा, को याद कर लीजिए और सुबह सुबह इसी धुन में ही गाना है, ये सुबह का राग है, इसी से ही ठाकुर जी उठते हैं। यशोदा मैया तुरंत कहती लाला देख सबरी गैया गौशाला छोड़ के चली गई, और जैसे ही ठाकुर जी को ये बात पता चली गैया कहां गई, बोले दाऊ दादा ले गए, बलराम ले गए सबन को चरावे और तू यहीं रह गए, वो चलोगे वन में। सोई ठाकुर जी झटपट करके उतरे, बिस्तर पे कूदे, जैसे ही दौड़े गौशाला की ओर, देखी सबरी गैया वहीं खड़ी है। अब यशोदा में अब लाला अब उठ गए, अब नहीं जाएगा सोवे। सोई ठाकुर जी को मुख पकड़ करके मैया धो दे और मुख में दूध पिवाए करके लड्डू खवाए के ठाकुर जी की मंगला आरती कर दे, उठ गए लाला। ऐसे उठे, इतने लाड़ते उठने वाले ठाकुर जी को मैया चिल्ला के उठा रही है आज। ठाकुर जी उठे, उठ करके अपनी आंख मीड़न लगे, बोले मैया इतनी जोर से गुस्सा काहे को हो रही है। जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की, जैसे तैसे पलना से उतरे, छोटे छोटे चरणन में नूपुर पहने हैं, चल करके ठाकुर जी आ रहे हैं, कभी यहाँ को जा रहे हैं कभी वहां को, अभी होश में नहीं है, उठे हैं अभी घुंघराले केश मुख पे आ रहे हैं, कभी हाथन से पीछे करें कभी कछु करें, और बस ढूंढते जा रहे हैं मैया मैया तू कहां है। मैया करी मैं नीचे खड़ी हूं, नीचे आ उतर के। ठाकुर जी नीचे गए, जैसे ही जाकर के देखी असंख्य गोपियां खड़ी हैं, दौड़ करके ठाकुर जी गए, मैया की चुनरी में जाके छुप गए। और इस छवि को देख करके श्री नारद जी महाराज कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटान चले नवद्ध। मैंने वेदों में ठाकुर जी को ढूंढा मुझे नहीं मिले, मैंने तीनों लोकों में ठाकुर जी को ढूंढा मुझे नहीं मिले। अरे मिल गए मिल गए मिल गए। किसी ने कहा कहां मिले, बोले ब्रजमंडल में एक अनपढ़ सी गोपी के आंचल में लिपटे हुए मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे परब्रह्म मिल गए। यशोदा के आंचल से लिपटे हुए मुझे परब्रह्म मिल गए। मैया बोली पीछे छुपे मत, सामने आ। अरे लाला ज्यों ज्यों बड़ा है तो जा रहा ऊधम करे। ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मैया तू ऐसे चिल्ला का ही रही है सुबह सुबह मुंह पे, का है गो। मैया बोली सब गोपी कहा कह रही हैं, या के घर तेने जाके यूं कही तू जय 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 जय, तू तेरे कान पकड़ू मैं। मैया ने कान पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले मैया मैंने नाय के झूठ बोल रही है जे। दूसरी गोपी बोली या के यहां जाके तेने मटकी फोड़ दी या की और सबरो मक्खन फैला दियो, मैया झूठ बोल रही है जे। सब गोपीन की बात कहें और ठाकुर जी सौगंध खा के कह रहे हैं मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने नाय की, सबरी झूठ बोल रही हैं। तू आज मुंह पे इतना नाराज है रही है, तेने मेरो जीवन देखो। छोटे से 3 साल के ठाकुर जी कह रहे हैं भोर होत गैयन के पाछे, सुबह हेती में गैया चरावे चलो जाऊं, गैयान के पीछे पीछे चलो जाऊं, मधुवन मां ही पठायो, मधुवन में जाके बैठ जाऊं,
धूप ताप सब सहन करूं मैया, तेरी गैया ने चला के लाऊं मैं। जैसे मानो ऐसे कह रहे हैं इनकी तो गैया है ही नहीं, वो मैया की गैया। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ठाकुर जी। और क्या कह रहे हैं, 4 प्रहर वंशी बट भटक्यो, सांझ पर्यो घर आयो, पसीना पहुंचता भयो, थको हारो शाम को घर आऊं। और वहां में भी मैया तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है कि मैं चोरी करवे जाऊं। छोटे से कन्हैया बोल रहे हैं, सब गोपियां एकटक ठाकुर जी को देख रही हैं। यशोदा मैया सामने बैठ के सुन रही है। मैया तेरी गलती ना है, तू गलत ना है मैया। तो कहा है मैं भोरो और मेरी मैया है तू, या मारे तू भी भोरी है गई है मैया। अब कहनो तो यूं चाहिए कि भोरी मैया को भोरो बेटा, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं भोरा हूं ना, या मारे तू भी भोरी है। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पठायो, इनको कहो पठायो। मैया लेकिन तू कितनी भी भोरी हो, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, तू कितनी भी भोरी हो तो मोते तो पूछनी चाहिए ना एक बार। तेने मोते पूछी ना, इतनी जोर से चिल्ला रही मुंह पे। मैया मेरी बात सुन ले, आज ये रोज रोज अपने ऊपर चोरी को इल्जाम मैं ना लूंगा। इतने में ठाकुर जी गए। मैया बोली कहां जा रहा हो? अब ही आ रहा हूं। ठाकुर जी अपनी कारी कमरी और लकुट जैसे गैया चरावे जामे उठा के लाए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच। भैया मैं घर छोड़ के जा रहा हूं अब। जेल है अपनी लकुटी, जेल है अपनी कमरिया, कोई और ढूंढ लियो गैया चरावे को, मैं ना चराऊंगा तेरी गैया। हम बे एक तो गैया चराओ, गैया ऐसा दूध निकारे, बाको यूं तो कहना लाला तू बड़ी बढ़िया गैया चरा के लावे, देख कैसे दूध दे रही है। ऊपर तो मुंह पे इल्जाम लगा रही है दूध घी दही चुरावे को। जैसे ही ठाकुर जी बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं नंद भवन छोड़ के जा रहा हूं। सूरदास तब भी हंस यशोदा, सूरदास तब भी हंस यशोदा, सुतले कंठ लगायो, सुतले कंठ लगायो। और फिर मैया कह रही हैं ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं माखन। कंठ से लग गए मैया के। और लाला तेने ना चुरा, ऐसी बात ना करो करें, मेरो लाला दूर ना जाएगा, मेरे संग ही रहेगो। अरे मेरो लाला, ठाकुर जी तो रोन लगे मैया की गोद। ना मैया तू छोड़ दे, मो जान दे अब तो। यशोदा मैया बार बार गोदी में उठावे। अरे मेरो लाला तू बता, तू जो कहेगो सो तो को खवाऊंगी, सो तो को पिवाऊंगी, बता कहा करूं। बोले मैया पहले छड़ी उठा। मैया ने छड़ी उठाई, बोले अब सबरी गोपी ने मार। ये जितनी ने मेरी शिकायत की सबन को मार मार के भगा यहाँ थे। मैया सब गोपीन के पीछे छड़ी लेके भागी, सब भाज गई। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये और मैया की गोद में बैठे बैठे बोले मैया एक बात कहूं? बोले हाँ। जिस सबरी गोपी सांची कह रही करो तो मैंने ऐसा ही हो, मैंने सबके यहाँ जाके ऐसा ही किया मैया। यशोदा मैया बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। बोले मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले। बोले हाँ, आज के बाद तो को परेशानी कभी नहीं सुनाई देगी, आज मैं चोरी छोड़ रहा हूं, लेकिन वाह के बदले मुझको कुछ और चाहिए। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगो लाला दूंगी, चोरी मत करे कर। बोले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली हाँ वचन दे रही हूं, जो मांगेगो सो दूंगी, बता क्या चाहिए। पर सांची कह कब लावेगी मोको तू दुल्हन गोरी। मैया तू मेरो ब्याह करा दे, तू मेरो जल्दी ते ब्याह करा दे, मैं बहुत बड़ा हैगो अब। मैया बुढ़ापे में ब्याह करूंगा का, 3.5 बरस का हैगो। देख मेरे सबरे दांत निकरे आए मैया, अब तो मेरी बेनी भी बढ़िया सुंदर ऊपर गुथ जाए मैया। अब मुंह पे चलवो ही आगो, अब मुंह पे चढ़वो भी आगो, अब तो मैं दहली भी लांग जाऊं मैया, ऐसा सुगर तेरो छोरा है, अब तो ब्याह करा दे मेरो। यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात मत करे कर, नजर लग जाएगी तो को मेरी।
ठाकुर जी को कंठ से यशोदा मैया लगा लेती हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बहुत लीलाएं हैं ठाकुर, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी के। पर ये सब लीलाएं क्यों की ठाकुर जी ने? ताकि हम आप सबको उनसे प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है। पर श्रीमद् भागवत जी तो प्रेम प्रकट कराती हैं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है। ऐसे नन्हे से गोपाल जी अपनी लीला कर रहे हैं। दामोदर लीला भगवान ने की। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी ने ऊखल खिसका करके दो वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको क्षमा मुक्त कर दिया। यशोदा मैया बोली अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे? चलो सब वृंदावन। और सब ब्रजवासियों सहित ठाकुर जी को लेकर के गोकुलवासी सब गोकुल छोड़ करके वृंदावन की ओर चले गए। सब वृंदावन को प्रस्थान कर गए। वाह, आज प्यारे गिरधर लाल जी पधारे हैं और मधुर 56 भोग पाने आए हैं। बंधुओं, अब सब लोग बैठ जाओ, अब हमको देखो, बाद में देखना लाल जी को। श्री राधा वल्लभ जी का प्राकट्य उत्सव भी आज करना है। पूज्य गुरुदेव भगवान के वचनामृत भी श्रवण करने हैं। और फिर शाम को अभी 8 बजे से श्री चित्र विचित्र महाराज जी का भी संकीर्तन यहाँ पर होगा। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्राकट्य की हम कथा आपको सुना देते हैं। वृंदावन को पुनः स्थापित और व्यवस्थित करने का भाव ऐसा हमारे रसिकजन कहते हैं कि श्री हितरवंश महाप्रभु ने किया। महाप्रभु जी ने ही वृंदावन को प्रकट किया। और कहीं ऐसा भाव है चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। सब प्रकार से सब आचार्यों ने मिलकर के वृंदावन को प्रकट किया है। तो अब महाप्रभु जी का पूरा चरित्र तो बहुत सुंदर हमने कहा है, भक्तमाल की कथा कही थी तब उसने सुनाया था। महाप्रभु जी को बाल्यकाल में ही श्री किशोरी जी ने नाम दीक्षा प्रदान कर दी। इसलिए हरिवंश परंपरा में, हितरवंश परंपरा में, राधा वल्लभीय परंपरा में किशोरी जी ही आदि गुरु हैं। किशोरी जी से ही उस परंपरा का प्रारंभ है। इसलिए वहां पर भक्तमाल जी में भी श्री नाभा गोस्वामी कहते हैं पहले राधा ध्याय के पाछे कृष्ण ध्याएंगे। पहले किशोरी जी का ध्यान किया जाता, फिर पीछे ठाकुर जी को भजते हैं। सब लोग बैठ जाओ, पीछे भी जो खड़े हैं सब बैठ जाओ, थोड़ी देर श्रवण करो। ठाकुर जी का मधुर उत्सव अभी होगा, उसके बाद सब लोग संकीर्तन सुनना, फिर जाना। तो हितरवंश महाप्रभु कौन है? ठाकुर जी के वंशी के अवतार हैं। ठाकुर जी की वंशी ही हितरवंश महाप्रभु के रूप में पधारी हैं। श्वेत द्वीप में जैसे हमारे द्वीप को कहा जाता है जम्बू द्वीप, क्या कहा जाता है? हम लोग सब जम्बू द्वीप में रहते हैं। ऐसे 7 द्वीप हैं। एक द्वीप है उसका नाम है श्वेत द्वीप। उस द्वीप का दर्शन हमको नहीं हो सकता, हमको सबको जम्बू द्वीप ही दिखता है, इसके अलावा कोई और द्वीप हमको दिखता नहीं है। तो जम्बू द्वीप में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, उनके निज हृदय के ठाकुर जी, घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी। उनकी सेवा महादेव करते हैं। पार्वती जी प्रसाद बनाती हैं, गणेश कार्तिकेय आदि भगवान महादेव के जो परिकर हैं सब घंटे घड़ियाल बजाते हैं, महादेव आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, बलैया लेते हैं, महादेव राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। उन आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव की उपासना की और जैसे ही महादेव प्रसन्न हुए, महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। कहा विप्रदेव मांगो क्या चाहिए? तो उस विप्र ने मांगा आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो, जो आपको बहुत प्रिय हो, वो मुझको दे दो। महादेव बोले भाई तू दुनिया की कोई वस्तु मांग ले पर हमारे हृदय की प्रिय वस्तु मत मांग, क्योंकि हमारे हृदय के सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। मैं उनको कैसे प्रदान करूं? कहने लगे आत्मदेव तुम कुछ भी मांग लो लेकिन हमारे हृदय के प्रिय ठाकुर मत मांगो।
आत्मदेव को लगा कोई बहुत महंगा रत्न है तभी देने से मना कर रहे हैं। आत्मदेव तो पीछे पड़ गया, मुझे तो वही चाहिए, अब आपके हृदय के बिहारी ही चाहिए, वही रत्न चाहिए जो आपको बहुत प्रिय है। महादेव श्वेतद्वीप गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, लेकिन भक्त को दिया वचन पूरा तो करना है। महादेव बोले, नाथ निश्चित आपकी ही कोई इच्छा है पृथ्वी पर जाने की। वास्तव में राधा वल्लभ लाल जी चाहते हैं कि अब हम जाएं और जाकर के खोए हुए वृंदावन को पुनः प्रकट करें। वृंदावन खोया नहीं है, पर वृंदावन की महिमा खो चुकी थी, लोग भूल गए थे वृंदावन क्या है। महादेव एक सुंदर से वस्त्र में लपेट करके राधा वल्लभ जी को हृदय से लगा के लाए और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया, और दे करके महादेव अंतर ध्यान हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने राधा वल्लभ जी को देखा, एक बार मन में थोड़ा संकोच आ गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, ये तो ठाकुर जी दे गए मुझको, अब अकेले मेरा घर तो चल नहीं पा रहा, अब इनकी सेवा और। लेकिन श्री राधा वल्लभ जी विराजे तो अपने आप संपत्ति बढ़ने लगी आत्मदेव की, और खूब भाव से राधा वल्लभ जी की सेवा वे करने लगे। कौन सी जगह? चित्थावल नाम का गांव था, वहां पर। यहां श्री हितरवंश महाप्रभु 33 वर्ष की आयु में अपना घर परिवार सब त्याग करके किशोरी जी की आज्ञा से वृंदावन जा रहे थे। रात्रि हुई तो आप चित्थावल गांव में ही शयन के लिए रुके। जैसे शयन के लिए रुके तो नेत्र बंद होते ही श्री जी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के बोली, आप जिस गांव में आए हैं ना, हम यहीं विराज रहे हैं, आप हमको यहां से ले चलो, अपने साथ वृंदावन ले चलो। महाप्रभु जी बोले, मैं कहां ढूंढूंगा आपको? बोले, यहां पर आत्मदेव नाम का व्यक्ति रहता, उसके यहां चले जाओ, और उसके यहां हमारा स्वरूप विराज रहा है, हमको तुम ले चलो। और सुनो, हमारी आज्ञा है, उनकी 2 पुत्री हैं, उन दोनों से आप ब्याह करो, ताकि आपका वंश आगे बढ़े और हमारी सेवा का विस्तार हो। महाप्रभु जी बोले, जैसी आज्ञा श्री जी। और यहां आत्मदेव को भी रात्रि में स्वप्न में राधा वल्लभ जी ने कहा, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए, अब हरिवंश नाम के एक व्यक्ति आपके यहां आएंगे, उनको आप हमें प्रदान कर देना, वही हमको ले जाएंगे और ले जाकर के हमारी सेवा करेंगे। प्रातः काल का समय, श्रृंगार आदि करके आत्मदेव जी बैठे थे, तभी हरिवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, जाकर के दंडवत किया। ठाकुर जी का रूप देख करके निहाल हो गए, ऐसे सुंदर। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, क्षमा करना, पर ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा दी है कि वो हमारे साथ वृंदावन जाना चाहते हैं। आत्मदेव जी बोले, आप हरिवंश जी हो? बोले, जी हम ही हैं हरिवंश। बोले, भगवान ने एक और आज्ञा की है, हमारी पुत्रियों से आप दोनों पुत्रियों से ब्याह करो। बोले, जी मुझे पता है, उन्होंने आज्ञा की है। तो दोनों पुत्रियों के साथ महाप्रभु जी का ब्याह हुआ, और ब्याह करके गाजे बाजे के साथ सुंदर रथ में विराजमान करके श्री वृंदावन के 5वें ठाकुर, 5वें निधि, जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को खूब नाचते गाते हीरे जवाहरात सोने चांदियों के बड़े बड़े संदूक भर करके श्री हरिवंश महाप्रभु लेकर के वृंदावन पधारे। हाँ। आप वृंदावन आए, वृंदावन में वन था, घनघोर वन, अब ढूंढे कहां बैठा है। तभी आपको ऊंची ठौर मदन टेर स्थान अच्छा लगा, और वहां ले जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी को आपने विराजमान किया। राधा वल्लभ जी के चरण पड़ते ही वृंदावन की पुनः महिमा बढ़ने लगी, जगने लगी, प्रकट होने लगी। जो पूरा संसार भूल चुका था वो पुनः प्रकट होने लगा। इसीलिए हमने गाया,